नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज हम पंजाब की सभी हायर लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटीज और ऑटोनमस कॉलेजेस सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो बच्चों, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, यही सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है पंजाब की। एक्चुअली ये तो 1882 में बनाई गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1882 में बनाई गई थी। और जब 1947 में इसके दो हिस्से हो जाते हैं, पाकिस्तानी पंजाब, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लाहौर में ही था, तो पाकिस्तानी पंजाब को इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर मिल जाता है और इसका एक हिस्सा जो है वो सोलन में इसके हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं 47 के बाद, और फिर 1956 में इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाता है। आज भी ये चंडीगढ़ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इसका जो मोटो है आप देख सकते हो कि तमसोमा ज्योतिर्गमया, यानी कि मैं अज्ञान से अंधकार से प्रकाश की तरफ जाऊं। तो ये हुई पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे हम पढ़ते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है पंजाब में, जो कि बठिंडा में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो बच्चों, आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है, अगर वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है तो वो विधानसभा में उसके लिए एक्ट पास किया जाएगा, तब वो बनाई जाएगी। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए फिर हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद ही वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। तो इसी तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में है पंजाब में। इसके बाद हम बात करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, ये फरीदकोट में है और ये 1998 में बनाई गई थी। अब इसके बाद बात करेंगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, जो कि 1969 में बनाई गई है। और ये बनाई गई थी कि गुरु नानक देव के जो 500वीं जो उनके जन्म की वर्षगांठ थी उसलिए बनाई गई थी। खासतौर पर पंजाबी लेवल लैंग्वेज पंजाब के लिए, पंजाब के बहुत सारे एरिया को ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कवर करती है। जब 500वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 में हुआ था, तो जब 1969 में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है अमृतसर में। और इसका मोटो है गुरु ज्ञान दीपक उजारिया। तो जो गुरु जो होता है वो ज्ञान का दीपक होता है, उजारिया यानी कि उजला हुआ। अब इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। ये 1962 में बनाई गई है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जानते ही हो कि लुधियाना में है। और इसका मोटो है लर्न एंड सर्व, यानी कि सीखो और सेवा करो। अब बात करते हैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो ये इसके हेडक्वार्टर जालंधर में है और इसका पूरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ये बनाई गई थी 1997 में। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी बठिंडा में है और ये 2015 में बनाई गई है। अब बात करते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। इसको पटियाला यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। 1962 में बनाई गई थी और ये इसकी खास चीज ये है कि ये दूसरी पूरी दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम एक भाषा के ऊपर रखा गया है। तो ये पंजाबी भाषा के ऊपर इसका नाम रखा गया है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हिब्रू यूनिवर्सिटी है इजराइल की, जो कि एक भाषा के ऊपर जिसका नाम रखा गया है। उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी है और ये मेनली तो पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और इसका जो मोटो है वो है विद्या विचारिता परोपकारी। ऐसे गुरु नानक ने कहा था कि जो विद्या होती है वह बेचारी तो परोपकारी होती है, दूसरों का भला करने वाली, दूसरों का उपकार करने वाली होती है। इसके बाद है हमारी गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और ये होशियारपुर में है और इसे 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मोटो है विद्या अमृत मशनुते, यानी कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। फिर है गुरु अंगद देव वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये भी लुधियाना में है। इसको 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मोटो है नॉलेज फॉर सर्विस। इसके बाद है और इसके जो चांसलर है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। इसका जो मोटो है वो है नॉलेज एम्पावर्स। ये लॉ की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ राजीव गांधी जी के नाम पर रखी गई है। ये 2006 में एस्टेब्लिश की गई थी। और इसके साथ ही एक जगत गुरु नानक देव स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जो कि अभी बनाई जानी है। और ये इसके लिए ऑब्जेक्टिव, ये जब गुरु नानक के जन्म के 550वीं वर्षगांठ मनाई गई, तब से इसका
इसकी मतलब बोला गया है कि ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी होगी। अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। तो एक है सेंट लोंगोवाल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये संगरूर में है और 1989 में बनाया गया था। योगः कर्मसु कौशलम, कि योग जो है उससे कर्म का कौशल करना आता है, यानी कि आपको काम करने का योग से आप सीखते हो। फिर थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये करमचंद थापर जी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, बिजनेसमैन थे वो, और ये पटियाला में है। फिर बहुत सारे ऐसे ऑटोनमस कॉलेजेस भी हैं पंजाब में, और इनको जो ऑटोनमस कॉलेजेस को भी रिकग्निशन यूजीसी के द्वारा मिलता है, जैसे कि खालसा कॉलेज अमृतसर का है, ये बहुत ही पुराना है, 1892 का है, ये भी एक ऑटोनमस कॉलेज है। इसी तरह से माता गुजरी कॉलेज है फतेहगढ़ साहिब में, ये भी एक ऑटोनमस कॉलेज है। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज जो है लुधियाना में, वो भी एक ऑटोनमस कॉलेज है। और शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल कैंपस जो है फिरोजपुर में, वो भी एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है। फिर बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरदासपुर में, ये भी ऑटोनमस है। और खालसा कॉलेज महिलपुर इन होशियारपुर, ये भी एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है।